हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी की जय मैं सीखें। आप अपने कानों को खोलकर ध्यान से सुनना है परमेश्वर का वचन, ठीक है। कितना हम लोग बैठे रहते हैं या कान बंद करके बैठते हैं, ऐसे ऐसे नहीं बंद करते हैं, मन कहीं और चला जाता है। तो यहाँ पर जो कुछ पवित्र आत्मा बताता है पता ही नहीं चला इसलिए क्या है, कानों को खोलकर। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय है स्वर्ग के बारे में। हालेलुया, स्वर्ग के बारे। क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हैं? क्या आपने तैयारी कर ली है? स्वर्ग तैयार लोगों के लिए, स्वर्ग सबके लिए नहीं है, जो तैयार है उनके लिए। और जो तैयार नहीं है तो आज से क्या करें, अपने आप को तैयार। आज किसी भी धर्म में जाओ, नर्क के बारे में बहुत लोग बताते हैं। नर्क में ये है, कोई बताता है नर्क में आरी से चीरा जाता है, नर्क में चूहों से कटवाया जाता है और तेलों में भूंजा जाता है। नर्क में क्या है, कीड़े हैं वो आपको खाएंगे, सांप हैं, बिच्छू हैं। बाइबल उतना नर्क के बारे में नहीं बताती है, और बताती है लेकिन उतना नहीं बताती है, ठीक है। स्वर्ग के बारे में बहुत कुछ बताती है। हालेलुया, हालेलुया। तो हाँ, जो लोग नर्क के बारे में ज्यादा बताते हैं, जितने धर्म है, वो इसलिए बताते हैं क्योंकि वो सब मरने के बाद वहीं जाएंगे। तो आज हम स्वर्ग के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे आप? नर्क में जाना है क्या किसी को? नर्क में जाना है, तो इसलिए कान खोलो। एक बाहर से पास्टर आया था चर्च में प्रचार करने के लिए, और उस चर्च में एक लड़का था, हर एक बात पे हालेलुया आमीन बोलता रहता था। वचन जब प्रचार होता था तो वहाँ पर एक भाई था, बोला कि देख यार, तू चिल्ला चिल्ला के हालेलुया आमीन बोलता है तो पास्टर बाहर से आएंगे तो उनको डिस्टर्ब होगा, तो काम करना, आज थोड़ा मुंह बंद कर रख। और एक काम करोगे, अगर मुंह बंद कर रखोगे ना, तो एक क्या करूंगा, तुझे जाते समय एक जूता खरीद, देखो तुम्हारा जूता कितना एकदम गंदा हो गया, नया जूता दूंगा। बोला ठीक है यार, मैं जूता खरीदने के लिए सोच रहा था, ये जूता देगा तो चलो मेरा काम भी हो जाएगा। तो पास्टर आया बाहर से और प्रचार करने लग गया, और स्वर्ग के बारे में प्रचार किया। किसके बारे में? बोला भाई तू जूता दे ना दे, मैं तो हालेलुया आमीन बोलूंगा। हालेलुया, और चुप नहीं रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग, स्वर्ग के बारे में अगर आप देखेंगे तो स्वर्ग की रचना, स्वर्ग की रचना कैसे हुई थी पता है आपको? पृथ्वी को बनाने से पहले परमेश्वर ने क्या बनाया था? स्वर्ग। क्या बनाया था? क्या बनाया था? स्वर्ग बनाया था। उत्पत्ति 1:1 पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी के सृष्टि। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह संसार में है? यीशु मसीह क्यों संसार में है? क्योंकि सारी जातियां मरने के बाद सब नरक में जा रही थी। कहाँ पर? नरक में जा रही थी, इसलिए यीशु मसीह आया नरक से लोगों को बचाने के लिए। क्या लोग एक धर्म के काम करते थे और जाके परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ा देते थे और सोचते थे कि हम स्वर्ग में नहीं, और फिर आके बहुत सारे पाप करते थे। क्या करते थे? तो यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को बलिदान कर दिया। क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। इसलिए क्या है, हम प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे तो सच में स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये धरती खत्म हो जाएगी। बाइबल भी कहती है ये धरती खत्म होगी, और विज्ञान भी कहता है ये धरती खत्म होगी। क्या होगी? इस पे से मनुष्य का नाम निशान खत्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो तो हजारों साल, 4000 साल पहले बताया परमेश्वर ने कि ये सब धरती खत्म होगी। फिर यीशु मसीह आया 2000 साल पहले, वो भी बताया कि धरती खत्म होगी। आज विज्ञान भी बता रहा है कि धरती खत्म होगी। तो फिर आप कहाँ जाएंगे? आप कहाँ जाएंगे? दो चीज बचेगा, एक नर्क और एक स्वर्ग। आप कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। सही में स्वर्ग में जाएंगे। जहाँ जाए नहीं, हमारे ऊपर है स्वर्ग। स्वर्ग जो है ना, स्वर्ग ये सादा बना रहेगा। नर्क भी खत्म होगा, उसको उठा के दूसरे नर्क में डाल दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं दूसरी मृत्यु। पर स्वर्ग कभी खत्म नहीं होगा, स्वर्ग कभी खत्म नहीं होगा। दूसरा कुरिन्थियों 5:1 पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 5:1 पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु स्थायी है। यानी उसको बनाया तो परमेश्वर ही नहीं है, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग को किसने बनाया? हमारे प्रभु यीशु मसीह। स्वर्ग को किसने बनाया? इसको तैयार किया गया था, बनाया गया था, परंतु बनाया किसने? यीशु मसीह। यूहन्ना 14:2 पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? पढ़ो, क्या लिखा है? मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के लिए स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। स्वर्ग है परंतु उसमें जगह बनाना है। कौन सी जगह बनाना है? ये पृथ्वी है, और पृथ्वी पर क्या करते हैं हम लोग? जगह बनाते हैं ना रहने के लिए। घर बनाते नहीं बनाते? तो हम वहाँ पर जाएंगे तो घर बने बनाई मिलेगा। और घर को कौन बना रहा है? जिस दिन हम विश्वास में आते हैं और प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, उसी जगह और उसी समय क्या करता है? स्वर्गदूतों को यीशु मसीह आज्ञा देता है कि एक बबलू के नाम से क्या करो? घर तैयार कर दो। क्या कर दो? और हमारे लिए घर तैयार हो गया। अब घर तैयार हो गया तो उसमें सामान भी चाहिए, तो सामान के लिए क्या करेंगे? वो यीशु मसीह नहीं देगा। उसमें आपको खुद ही भरना पड़ेगा। जैसे सरकार घर बना के दे देती है ना, लोग ये घर बना के दे दिया, अब क्या लाना है क्या नहीं रखना तुम जानो। तो उसमें सामान कहाँ से आएगा? यहाँ पर जब हम यीशु मसीह के लिए काम करेंगे तो स्वर्ग में हमारे लिए जितना भी गिफ्ट है वो सब उसी घर में वो रखा जाएगा। एक बहन मर गई, सॉरी एक पास्टर था, बहुत बड़ा पास्टर था, उसको प्रभु ने दर्शन दिया। तो रात में जब सोया था तो उसकी आत्मा को परमेश्वर स्वर्ग में ले गया,
पहले तो नर्क में ले गया था दिखाने के लिए सब, फिर स्वर्ग में ले गया। स्वर्ग में ले गया तो एक घर था, खूब सुंदर घर था। तो उसने बोला प्रभु ये घर किसका है? तो बोला ये घर तेरा है। किसका है? और उसमें खोला तो देखा कि इसमें क्या है, सामान भी है, तरह तरह के गिफ्ट भी है। तो कहा ये गिफ्ट कहाँ से आया, किसने दिया? तो बोला तू जो मेरे लिए काम कर रहा है ना पृथ्वी पर, उसी का प्रतिफल है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप प्रभु के लिए काम करेंगे, चाहे वो आप धन से करते हैं, चाहे लोगों को सुसमाचार जाकर बताते हैं, या कलीसिया के किराए में हेल्प करते हैं, उसका प्रतिफल परमेश्वर स्वर्ग में आपके लिए रखा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग क्या है? स्वर्ग क्या है? स्वर्ग प्रभु परमेश्वर का निवास स्थान पे, जहाँ पर क्या रहता है? परमेश्वर है। कौन रहता है? परमेश्वर। मत्ती 6:9 में लिखा है, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। परमेश्वर कहाँ है? आप कहाँ पर हो और आपके बच्चे कहाँ हैं? सोचो आप घर में रह रहे हो, आपके बेटे कहाँ रहेंगे? झोपड़ियों में रहेंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो उसी प्रकार से जो परमेश्वर स्वर्ग में है, तो हम क्या है, इस पृथ्वी पर है, और वो चाहता कि हम भी क्या करें? स्वर्ग। कहाँ रहे? स्वर्ग में रहे। दूसरा कुरिन्थियों 12:2 क्या लिखा है? एक मनुष्य को जिससे तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया, वो मनुष्य कौन था? पौलुस को स्वर्ग में उठाकर दर्शन दिया था परमेश्वर ने। ये है तीसरा स्वर्ग। हालेलुया, हालेलुया। पहला स्वर्ग का है, पहला स्वर्ग जो जहाँ पर ये चिड़िया और सब उड़ती हैं, इनको भी स्वर्ग कहा जाता है। दूसरा स्वर्ग कौन सी है पता है? जहाँ पर विश्वासी अभी मरने के बाद जा रहे हैं। अभी न्याय जब तक नहीं होगा, जब तक वो कहाँ रहेंगे? अब्राहम की गोद, जिसे अब्राहम की गोद कहते हैं, जिसे स्वर्ग लोग भी कहते हैं, वो वहीं पर अभी रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो विश्राम कर रहे हैं, वो दूसरा स्वर्ग है। तीसरा स्वर्ग वो है जहाँ पर परमेश्वर रहता है। हालेलुया। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर आप रहते हो, ठीक है? प्रधानमंत्री कहाँ रहते हैं? प्रधानमंत्री कहाँ रहते हैं? राजधानी पे। कोई भी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो, वो कहाँ रहेगा? राजधानी में रहेगा। तो उसी प्रकार से हम स्वर्ग लोक में रहेंगे, परंतु जैसे प्रधानमंत्री से जो जब चाहे लोग मिल भी सकते हैं, इस प्रधानमंत्री से तो नहीं मिल सकते क्योंकि यहाँ पर थोड़ा रोक है, नियम कानून है, पर वहाँ पर कोई रोक नहीं है। वहाँ पर जब चाहे मन जाकर मिल सकते हैं। तो इसीलिए तीसरे स्वर्ग में क्या है? परमेश्वर है, और हम रहेंगे स्वर्ग लोक में, और जब चाहे परमेश्वर से मिल सकेंगे। और एक राजधानी है जिसका नाम क्या है? यरूशलेम। क्या नाम है? ये धरती वाला नहीं, एक स्वर्ग में भी यरूशलेम है। हालेलुया। और उसी यरूशलेम में परमेश्वर रहेगा। और वहाँ के सड़कें कैसे रहेंगे? सोने के। दरवाजे कैसे रहेंगे? हीरे मोती के बना रहेगा, उस पर हीरे लगे रहेंगे। आप एक सोने के लिए बोलते ना 30,000 के लिए पति से 2 दिन खाना नहीं खाते हैं, कान में के बनवा दो, नाक में के बनवा दो। वहाँ पे इतना सोना हीरा है ना, खुद लाना, घर में जैसे खाना बनाते हैं ना, थोड़ा सीख वो लेना, जो खाना बनाना है बना के खुद ही पहनते रहना। हालेलुया, हालेलुया। चांदी तो कोई पूछेगा भी नहीं वहाँ। हालेलुया। यहाँ पर कितने 20 साल 30 साल के लिए आप इतना रोते हो, इतना मेहनत करते हो, है ना? 50,000 80,000 के लोग बनवाएंगे। 50,000 80,000 कमाने में कितना समय लगता है? आपके 15,000 की सैलरी है, तो सोचो कितने महीने में काम करोगे तो कान में के बनेगा। और वहाँ पर अनंत जीवन में हमेशा रहना है। तो वहाँ के लिए क्या करो? खोज करो। रोना है तो वहाँ के लिए रो, यहाँ के लिए, कान के लिए, नाक के लिए मत रो, वहाँ के लिए रो। कहाँ के लिए? जहाँ पर जाना है। हालेलुया। जहाँ पर सोने के क्या होंगे, अभी मैं बताऊंगा वहाँ पर क्या क्या होगा स्वर्ग में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तो इसलिए क्या है, इस बात को याद रखें। दूसरा क्या है? दूसरा स्वर्ग, हाँ यहाँ पर। तीसरा क्या है? और जहाँ पर परमेश्वर रहता है ना। स्वर्ग परमेश्वर का भवन है, इसको मनुष्य ने नहीं बनाया। किसने बनाया? परमेश्वर ने। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 5:1 पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सिर का घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। जिसका मतलब है परमेश्वर ने बनाया है, और वो कब बनाया उसका कोई समय नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग एक खाता है। स्वर्ग क्या है? एक खाता का मतलब क्या आता है? कितने लोगों को पता है? बैंक खाता, जहाँ पर धन इकट्ठा करते हैं। स्वर्ग भी क्या है? एक खाता है जहाँ पर अपने धन को हम इकट्ठा कर सकते हैं। हालेलुया। अब स्वर्ग में कोई पंजाब नेशनल बैंक तो है नहीं, यहाँ से डालोगे या फोन पे करोगे तो वहाँ पर चला जाएगा। तो स्वर्ग में कैसे पैसे इकट्ठे करें? कैसे? यीशु मसीह ने कहा, देखो यीशु मसीह ने, ये पढ़ोगे तो लिखा है, क्या लिखा है? 3:12 में मत्ती। उसका सूप उसके हाथ में है, और वो अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, और अपने गेहूं के तो खत्ते में इकट्ठा करेगा। गेहूं को कहाँ पे इकट्ठा करेगा? स्वर्ग में। और परंतु भूसी को आग में जलाएगा, जो बूझने के नहीं। जो भूसी है वो जल जाएंगे, जो अपनी समझ की सहारा लेते हैं वो सब जल जाएंगे, परंतु जो अच्छे विश्वासी हैं, जो प्रभु का भय मानते हैं, वो परमेश्वर के खाते में इकट्ठे किए जाएंगे। हालेलुया। जो हम धन परमेश्वर के लिए खर्च करते हैं, वो धन का प्रतिफल वहाँ पर देगा, वो खाता है। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। जब हम शुभ समाचार लोगों को सुनाते हैं तो हमारा धन कहाँ इकट्ठा होता है? परमेश्वर के खाते में। कहाँ पर? और एक लिखा जाता है वहाँ पर, स्वर्गदूत लिखते हैं कि इसने इतना काम किया, इसने ये शुभ समाचार सुनाया, इसने मेरे लिए जब घटी थी तो क्या किया, और पैसे से कोई हॉस्पिटल में था तो उससे मिलने गए, उसका देखभाल किया, कोई जेल में था तो उससे मिलने गए। ये इसका प्रतिफल परमेश्वर कहाँ देगा? स्वर्ग में। यहाँ पर तो चोर है, चुरा लेते हैं, लिखा है ना, यहाँ पर क्या होते हैं? चोर होते हैं। वहाँ पर क्या करते हैं चोर? स्वर्ग में जो धन इकट्ठा करेगा वहाँ पर काई नहीं लगते हैं, वहाँ पर चोर चुराते नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी एक आदमी का 12 लाख रुपया क्या हो गया? बैंक में से निकल गया। 12 लाख। कितने? हमारे जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ उसी में वो रहता है, उसका रिश्तेदार था और घर लेने के लिए पैसे जोड़ के रखा था। 12 लाख रुपया उसका बैंक से निकल गया, चोरों ने चुरा लिया। परंतु वहाँ पर जो बैंक है ना, वहाँ पर कोई चोर है ही नहीं। हालेलुया। आपका घर है ना, आप घर में ताला बंद करके आए हो? नहीं आए हो? आप खोल के आते तो क्या होता? आप अपने घर खोल के आओगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चोर है, वहाँ पर चोर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप स्वर्ग में जाएंगे ना, ताला घर में बंद करके जरूरत नहीं है, स्वर्ग में ताला बंद नहीं होगा। हालेलुया। और कोई चोरी नहीं करेगा तो ताला बंद करने की क्या जरूरत है? चोरी करेगा तो वहाँ पर क्या है, पता लग जाएगी किसने चोरी किया, तो परमेश्वर उसका हाथ पैर पहनेगा, पूरा इस चोर को भी डालो उसी में। कहाँ पर डालो? जहाँ रोना और दांत पिसना। क्या होगा? जहाँ पर रोना और जहाँ पर रोना और दांत पिसना। हालेलुया। तो इसलिए अपना जो धन है वो कहाँ पर इकट्ठा करना है? हालेलुया। स्वर्ग परमेश्वर और मसीह का राज्य कहलाता है। हालेलुया। स्वर्ग क्या कहलाता है? परमेश्वर का राज्य और मसीह का राज्य। हालेलुया। इफिसियों 5:5 पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कौन मिरास नहीं होगा? जो दारू पीते हैं, जो व्यभिचार करते हैं, जो गालियां दे रहे हैं, जो झूठ दे रहे बोलते हैं, ऐसे लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। तो ऐसे लोगों को क्या करना है? अभी समय है, गाली देना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, दारू पीना छोड़ दो, व्यभिचार करना छोड़ दो, तो तुम भी स्वर्ग में जाओगे, नहीं तो स्वर्ग में नहीं जाओगे। सीधी सी बात है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग जो है पिता का घर कहलाता है, हमारे परमेश्वर का घर कहलाता है। यूहन्ना 14:2 पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? मेरे पिता के घर में, यीशु मसीह ने कहा मेरे पिता के घर में रहने का बहुत से स्थान है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा पिता कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? स्वर्ग में। तो हम कहाँ जाएंगे? तो पिता ने कहा कि देखो मैंने तो मैं दारू नहीं पीता तो तुम भी दारू मत, मैं पवित्र हूँ तो तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग विश्राम का स्थान कहलाता है। हालेलुया। इब्रानियों 4:9 पढ़ेंगे तो लिखा है, क्या लिखा है? सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबका विश्राम अभी बाकी है। हालेलुया। क्या चला रहा है? अब इसको ज्यादा ये भी हालेलुया बोल रहा है अपने मन में, है ना? हालेलुया। ये भी नए जूते लेगा। हाँ, नए जूता दे देगा ना, नए जूता दे लेगा, लेगा तो फिर हालेलुया थोड़ी बोलना है, नहीं लेना है तो बोलो हालेलुया। हाँ, स्वर्ग को 100 लोक भी कहते हैं, स्वर्ग को 100 लोग भी कहा जाता है। क्या लिखा है? दूसरा कुरिन्थियों 12:4 क्या लिखा है? ऐसा मनुष्य को जानता हूँ जो 100 लोग पर उठा लिया गया। हालेलुया। ये कौन था? पौलुस, जिसको 100 लोग में भी दर्शन मिला था। हालेलुया। स्वर्ग का आकार कितना है? स्वर्ग कितना बड़ा है? स्वर्ग का है अनंत है, उसको कोई नाप नहीं सकता। हालेलुया। क्या लिखा है? स्वर्ग क्या है? 80 में, जिसको कोई नाप नहीं सकता। क्या लिखा है? 31:37 में, यिर्मयाह 31:37 में लिखा है, यहोवा ये भी कहता है यदि ऊपर से आकाश नापा जाए। आदि का मतलब क्या होता है? जिसको नाप नहीं सकता कोई, आदि है ना, तो कोई है ही नहीं। आदि का मतलब कोई भी नाप नहीं सकता। हालेलुया। इतना बड़ा क्या है? स्वर्ग है। प्रकाशित का 21:1 में लिखा है, क्या लिखा है? फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहले पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी नहीं रहा। हालेलुया। ये आकाश, समुद्र, ये सब पृथ्वी सब खत्म हो जाएगा। वो जो होगा वहाँ पर समुद्र भी नहीं, यहाँ पर तो समुद्र भी खत्म हो जाएगा, वहाँ पर है समुद्र जो परमेश्वर के यहाँ, जिसमें अगर आप डूब भी जाएंगे तो मरेंगे नहीं, अंदर भी सांस लेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये जो शरीर है ये बदल जाएंगे। हालेलुया। स्वर्गदूत को परमेश्वर ने ऐसे ही बनाया था, और पानी में भी सांस ले सकते थे, परंतु कौन स्वर्गदूतों ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया, तो उसको उठाकर परमेश्वर ने धरती पे, इसीलिए बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार देखते हो स्वर्गदूत। हालेलुया। तो कहेंगे अरे अरे देखो इसमें तो इतना शक्ति है। परमेश्वर ने उनको ऐसा बनाया ही था, समझ गए? जेसीबी मशीन देखे हो ना? देखे हो ना सब लोगों ने? माटी कोड़ देती है, घर बना देती है। जो 1000 लोग मिल के भी नहीं काम करेंगे वो एक ही दिन में काम कर देते। आप क्या कहेंगे? अरे इसका बनाने वाला तो कितना महान
भगवान होगा, उसका तो पूजा करना चाहिए है। फिर उसके बारे में लोगों को नहीं पता। बोला एक आएगा जिसने कभी जेसीबी देखा ही नहीं है, जंगली आदमी जो जंगल में रहता है, आएगा बोलेगा अरे देखो इतना काम करती है तो क्या है, भगवान है, इसको तो पूजा करना चाहिए है, क्योंकि उसको तो पता नहीं किसने बनाया है। जैसे मोबाइल हो गया, देखो मोबाइल कितना काम कर देता है, और कोई पहली बार देखेगा तो बोलेगा अरे ये तो इतना काम करता है, इसका तो पूजा करना चाहिए। तो लोगों ने जैसा जैसा चाहा वैसे वैसे अपने कर दिया सब। बनाने वाला का कोई जानता ही नहीं है कि 6 दिन में परमेश्वर ने धरती को बना दिया था। चौथे दिन सूर्य को बनाया, चांदा को बनाया और आकाश मंडल को भी बनाया जिसमें सितारे हैं सब। लोग आज यीशु मसीह को छोड़कर जिसने बनाया, आज किसके चक्कर में लगे हुए हैं, सितारों के बारे में लगे हुए हैं, सूरज चांद के चक्कर में लगे हुए हैं। जिसने बनाया है उसको मानो। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसको मानोगे तो सच में आशीष पाओगे। हालेलुया। स्वर्ग जो है ना ये थोड़े लोगों के लिए है और उनके लिए जो अपने आप को शुद्ध करते हैं। समझ गए? मैं फिर कह रहा हूँ, गाली देने वाले, दारू पीने वाले, कोई भी अशुद्ध स्वर्ग में नहीं जाएगा। अगर कोई अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है, कोई अपने पति को धोखा दे रहा है, तो भैया स्वर्ग में जाना भूल ही जाओ। तुम्हारे लिए यीशु मसीह नहीं है। और यीशु मसीह को भी छोड़ दोगे तो उसका भी नुकसान है। नुकसान क्या है? जहाँ पर रोना हो, दांत पिसना होगा। सोचो स्वर्ग में सब लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने ऐसा शॉर्ट पहन के खड़े होंगे, व्हाइट, और वहाँ पे एक आएगा काला या लाल शॉर्ट पहनकर, दूर से दिखाई दे देगा, और उसको परमेश्वर बोलेगा, पहले उसको बोला और कहेगा कि जब व्हाइट कपड़े दिया जा रहा था तू कहाँ था, जब ये कपड़ा बट रहा था तो तू कहाँ था। क्या कहेगा? प्रभु जी उस दिन तो मैं काम पे चला गया था। कहाँ चला गया था? कहाँ चला गया था? तो कहेगा ठीक है, एक काम करो, इसको हाथ पैर बांधो, इसको भी भेज दो काम पर, जहाँ पर रोना और दांत पिसना होगा। जय बदमिसवा हो रहा था उस दिन कपड़े मिल रहा था। बदमिसवा का मतलब होता है उधार पाना। उस दिन कहाँ चले गए थे? काम। उस दिन छुट्टी नहीं मिला था। तो क्या होगा? जब आपका मृत्यु हो जाएगी तो आप स्वर्ग में जाएंगे तो काला कपड़ा पहन के जाएंगे, और काला कपड़े वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। मतलब झूठ बोलने वाले, गाली देने वाले और मूर्ति पूजा करने वाले, व्यभिचार करने वाले, ये सब स्वर्ग में नहीं जाएंगे। स्वर्ग में वही जाएंगे जो परमेश्वर की बात को सुनते हैं, मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग का खासियत क्या है? स्वर्ग का खासियत क्या है पता है आपको? स्वर्ग एक ऊंच स्थान है, एक ऊंचा स्थान है जो आशाया 57 की 15 में लिखा है, जहाँ पर परमेश्वर कह रहा है मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। कहाँ पर? ऊंचे पर और पवित्र स्थान पर। अगर आपका जीवन पवित्र नहीं है ना तो आपके जीवन में पवित्र आत्मा आएगा ही नहीं। क्या नहीं आएगा? नहीं आएगा। सोचो आप मेरे को घर में बुलाओगे और कहेगो पास्टर जी ये कुर्सी है और वहाँ पर क्या है, जूट काट गिरा हुआ है, किसी बच्चे ने खा के जूट काट गिराया है, या क्या है 20 दिन से कुर्सी साफ नहीं की है, तो वहाँ पर आप बैठने को दोगे तो वहाँ पर मैं बैठ जाऊँगा। चाहे आपको रिश्तेदार वाले आप जाओगे अपने मायके और 20 दिन से कुर्सी साफ नहीं है, उसी पे दे देंगे बैठने के लिए, तो बैठ जाओगे आप? नहीं बैठोगे ना। क्यों नहीं बैठोगे? क्योंकि आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपका जीवन क्या है? अशुद्ध है। आप पाप में जी रहे हैं। कितने लोगों को अन्य भाषा का वरदान नहीं मिलता है? कितने लोगों को चंगा करने का वरदान नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि अपने जीवन पवित्र नहीं कर रहे। जीवन पवित्र करोगे तो परमेश्वर की आत्मा को क्या मिलेगी? आपको दान मिलेगी, क्योंकि वो ऊंचे पर विश्राम वो ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता है। और पवित्र निवास कौन है? आप। परमेश्वर का मंदिर, उसकी पवित्र आत्मा का मंदिर कौन है? आप। और आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करना चाहता है। हालेलुया। स्वर्ग एक पवित्र स्थान है। स्वर्ग एक क्या है? पवित्र स्थान है। भजन संहिता अगर 20:6 पढ़ेंगे तो लिखा है, क्या लिखा है? वो अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उत्तर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग एक सुखी स्थान है। स्वर्ग क्या है? एक सुखी स्थान है। कौन से स्थान है? सुखी स्थान, जहाँ पर दुख नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्रकाशित वाक्या 7:17 में। वहाँ पर रोना नहीं होए, वहाँ पर बीमारी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ पर चिंता नहीं है। हालेलुया, वहाँ पर चिंता नहीं है। हालेलुया। स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहाँ मृत्यु, आंसू, शोक, चिल्लाना, पीड़ा आदि नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्या 21:4 में लिखा है, क्या लिखा है? और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। आज मरते हैं ना, 80 साल के बाद मर जाते हैं लोग। कोई जवानी में मर जाता है, कोई बुढ़ापे में मरता है, कोई बच्चे मर जाते हैं। पहली बात तो वहाँ पर किसी का मृत्यु नहीं होगी। स्वर्ग में क्या ना होगी? क्या ना होगी? कोई नहीं मरेगा। हालेलुया। और ना कोई शोक करेगा, और ना कोई रोएगा, विलाप करेगा, ना पीड़ा होगी, और ना पहली बातें जाती, जो इस धरती पे जितने बातें हैं ना वहाँ पर नहीं होगी। हालेलुया। हाँ, तो इसीलिए परमेश्वर कह रहा है ना कि स्वर्ग के उसके राज्य के धर्म की खोज करो। आज यहाँ के घर बनाने की खोज कर रहे हैं, जहाँ पर क्या है, आप घर बनाओगे, आप बुढ़े हो जाओगे, फिर आपका लड़का जवान होगा और कहेगा ए बुढ़िया चल
खाट पे चल बात बोलते नहीं बोलते हैं? कितने बोलते हैं? आप बोलते हो अपनी सास को बोले हो अपने? नहीं बोले तो फिर बोलते हैं? आजकल के बच्चे बोलते हैं। हाँ, आने वाले समय में ऐसे ही होगा और ज्यादा होगा। आज भी बोलते हैं, आप भी बोलोगे, है ना? मेरे सास तो ये करती है, मेरे सास वो करती है ना? कौन बहु है कि सास के ऊपर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा? आपके नहीं हुआ, सास से कभी लड़ाई नहीं हुआ, किसी का भी नहीं हुआ। बहुत बढ़िया हो आप लोग तो फिर। हाँ चलो ठीक है ना, करना भी नहीं चाहिए सास से लड़ाई, क्योंकि बच्चा में लिखा है जो अपने माँ बाप के आदर करेगा वो क्या है, बहुत दिन यहाँ पर जीवित रहेगा। समझ गए? तो आपका माँ बाप आपके सास ससुर है, उसका आदर करो। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहाँ ना तो रात है और ना अंधकार है। हालेलुया। वहाँ पर शैतान भी नहीं है, रात भी नहीं होगी। आप सोचेंगे रात नहीं होगी तो सोएंगे कब? तो ये जो नींद है ना, नींद वाली बीमारी खत्म हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित 22 और 3 से 5 तक पढ़ेंगे तो लिखा है, क्या लिखा है मैं पढ़ देता हूँ। फिर रात ना होगी और ना उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाला को प्रयोजन ना होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा। और आगे लिखा है, स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहाँ भूख, प्यास और अधिक गर्मी नहीं है। हालेलुया। भूख भी नहीं है, प्यास भी नहीं है और गर्मी भी। अभी देखो कितना गर्मी लग रही है ना, 11वां महीना आ गया, गर्मी लग रही है। तो सोचो गर्मी के दिन में क्या हाल होगी। क्या लिखा प्रकाशित में, क्या 7:16 में लिखा है, वो फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, ना ही वो उनके और ना ही वहाँ कनाडा के समान। अच्छा किसी ने अलग से लिखा, सॉरी, कनाडा और जम्मू कश्मीर के समान अधिक ठंडी हो रही है। हालेलुया। नहीं ये बच्चा मैंने जो मेरे को ध्यान में लिख रहा था तो मैं लिखा था, है ना? ये अलग से मैंने लिखा है। जम्मू कश्मीर में बहुत गहरा ठंड पड़ती है, अगर आप कोई नहीं गए तो कभी जाके देखें। कनाडा में तो वहाँ पर हमेशा ठंडी ठंड रहती है, तो वहाँ पर ना तो ठंडी है ना गर्मी, नॉर्मल है। हालेलुया। वहाँ पे क्या रहेगी? नॉर्मल रहेगी। इसलिए क्या है, आपको वहाँ के खोज करना चाहिए। हालेलुया। वहाँ के खोज करना चाहिए। 5वां, स्वर्ग के निवासी कौन लोग नहीं होंगे? स्वर्ग के निवासी कौन नहीं होंगे? पहला तो वहाँ शैतान कभी नहीं जाएगा, पहले शैतान वहाँ पर नहीं जाएगा। 20:7 अगर प्रकाशित 20:10 प्रकाशित बकाया 20:10 अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, और उनके भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में जिसमें वहाँ पक्षों और झूठा भक्ष भागता भी होगा डाल दिया जाएगा, और वो रात दिन युगायुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला वहाँ पर चोर नहीं रहेगा, स्वर्ग में कोई चोर नहीं जाएगा। हालेलुया। लूका 12:33 में लिखा है, क्या लिखा है? अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे पटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और ना कीड़ा बिगाड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अपने लिए धन स्वर्ग में इकट्ठा करो। स्वर्ग में धन इकट्ठा कैसे होती है? जब हम प्रभु के लिए काम करते हैं। जब हम प्रभु के लिए काम, हम अपने लिए तो बहुत कमाते हैं, लेकिन प्रभु के लिए क्या करते हैं? सोचना है हम क्या प्रभु को शुभ समाचार प्रचार कर रहे हैं? क्या नए नए लोगों को बता रहे हैं? धन से ज्यादा परमेश्वर चाहता है कि हम शुभ समाचार लोगों को सुनाएं। हालेलुया। धन परमेश्वर आपको ऐसे ही दे देगा। उसने कहा भी पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित बकाया 21:8 क्या लिखा है? पर डरपोकों और अविश्वासी और घिनौने और हत्यारे, व्यभिचारी, टोना, मूर्ति पूजक और सब झूठ का भाग उसमें ना जाएगा। कहाँ पर? स्वर्ग में। इसलिए झूठ बोलना छोड़ना है और मूर्ति पूजा भी छोड़ना है। टोना, हाथ दिखाना, है ना? तुम्हारी तो रेखा ही खराब है, ये सब छोड़ना है। व्यभिचारी, 2 पत्नी रखने वाले या 2 पति रखने वाले, इसको बोलते हैं व्यभिचारी। चाहे पत्नी घर में है और किसी और से लगा हुआ है, पति है और पत्नी किसी और से लगी हुई है, व्यभिचारी लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हत्या करने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। घिनौने काम करने वाले स्वर्ग में, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता वो भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। डरते हैं, जो डरते हैं उनको कोई डरा देगा कि यीशु मसीह को छोड़ दो नहीं तो हम तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे, अगर डर के संसार में चला जाता है, वैसे लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हालेलुया। गलातियों 5 और उसके अगर आप पढ़ेंगे 19 से 21 तक, यहाँ पर 17 प्रकार की पाप है। पाप तो और भी है, 17 प्रकार के क्या है? पाप है। अगर ये पाप आप करोगे तो आप भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। देखो मैं बता रहा हूँ क्या लिखा है। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध और फूट और विधर्म, ऐसे लोग क्या है स्वर्ग में नहीं जाएंगे। और भी पाप है, परंतु अगर आप में से इसमें जांच करना कि हमारे अंदर कौन सी पाप है। अगर इसमें से आपके अंदर पाप है तो आज ही छोड़ दो, नहीं तो आपका अभी नाम क्या है स्वर्ग में से कट जाएगा, जीवन की पुस्तक में से नाम कट जाएगा। और चाहते हो कि आपका नाम कट जाए? नहीं चाहते हो तो इतना डा मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है, इनके विषय में तुमसे
पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। तो फिर स्वर्ग में कौन जाएंगे? स्वर्ग में कौन जाएंगे? सुनो ध्यान से, स्वर्ग में कौन जाएंगे? पिता परमेश्वर पहले तो स्वर्ग में रहता है, पिता परमेश्वर वो स्वर्ग में रहता है। हालेलुया। अगर मत्ती 51 की और 6 की 91 पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा, और यीशु स्वर्ग के पश्चात वहाँ गया था, जो स्वर्ग लोग हुआ था यहाँ पर मरने के बाद तीसरे दिन मरियम से जी उठा, और उसके बाद 40 दिन के बाद कहाँ गया? वो स्वर्ग में। वहाँ पर यीशु मसीह रहता है ना, ये लिख रखा है मैंने, लेकिन पढ़ने का उतना समय नहीं है अभी, ठीक है। स्वर्गदूत वहाँ पर रहते हैं, और स्वर्गदूत की संख्या कितना है? करोड़ों, जिसको कोई बाइबल गिना नहीं है कितना है, लेकिन करोड़ों है। हमारे भारत देश का आबादी 145 करोड़ होने वाला है, तो क्या 145 लोगों को गिन नहीं सकते? परमेश्वर तो यूं गिन देगा, परमेश्वर को पता होगा। लेकिन बाइबल कहती है कि वहाँ पर स्वर्गदूत क्या है? करोड़ों हैं, जिनको कोई गिना नहीं है। बाद में शायद गिन भी सकते हैं, लेकिन अभी तो कोई गिना नहीं। हनोक और एलिया जिनको जीवित ही उठा लिया गया था, वो वहाँ पर है। हालेलुया। वो सब जो मसीह पर विश्वास करते हैं और मर गए हैं, वो भी वहाँ पर है। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन भी लिखा है, ठीक है। और मूसा जिसको परमेश्वर ने मिट्टी दी थी, वो भी कहाँ है? स्वर्ग। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग एक सिद्ध स्थान है। स्वर्ग क्या है? एक, वहाँ पर कोई दोष वो नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अगर प्रकाशित बकाया 22 की 1 से 5 तक पढ़ोगे तो लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ ना। लिखा है, फिर उसने मुझे बिलोल के समान झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, और वो हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्ते से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप ना होगा, और परमेश्वर और मेमना का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वो उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथे पर लिखा हुआ होगा। और फिर रात ना होगी, और उन्हें दीपक और सूर्य की उजाला की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा, और वो युगा युग राज्य करेंगे। हालेलुया। 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 वो युगा युग राज्य करेंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा है मैंने, क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हैं? कोई नहीं जाना चाहता है? जाना चाहते हैं। अंशु क्या हो गया है? बातें क्यों कर? इधर जाना दो, बातें कर लेना घर पे बात। क्या मैंने पूछा? हाँ, नहीं स्वर्ग जाना चाहते। क्या आपने तैयारी कर ली है? अगर तैयारी नहीं की है तो तैयारी करो आज से। हालेलुया। स्वर्ग क्या है? तैयार लोगों के लिए है। किसके लिए है? किसके लिए है? समय खत्म हो रहा है, हम प्रार्थना करेंगे। पता है, एक राजा था, सुनो ध्यान से, कहानी बता रहा हूँ। एक राजा था और एक भिक्षुक था। भिक्षुक किसको बोलते हैं? जो भिक्षा मांग, और बार बार राजा के पास आया करता था, और राजा कहता था, ये देखो ये मूर्ख आदमी। क्या था? क्या ये मूर्ख आदमी है, अच्छा खासा शरीर है, अब भीख मांग रहे। एक दिन राजा ने क्या किया, एक छड़ी, अपना छड़ी उसको दे दिया, और वो छड़ी उसको दिया जाता है जो महामूर्ख में गिने जाते हैं। और जब छड़ी दे दिया तो छड़ी वो ले लिया। अब उसको तो पता नहीं कि छड़ी का मतलब क्या, ले लिया, राजा ने दिया, ले लिया। छड़ी का मतलब उसको नहीं पता था, लोग हंसने लग गए। बाद में पता चला कि ये जो छड़ी है ना, उसको दिया जाता है जो सबसे बड़ा मूर्ख माना जाता है। तो ये सब लोग ना तुमको मूर्ख मान रहे, तो चुपचाप छड़ी ले लिया। छड़ी लेकर क्या अपने पास रख लिया, छड़ी लेकर अपने पास। राजा जब मरने वाला था, अंतिम सांसें चल रही थी, तो वही भिक्षुक आया, छड़ी लेकर आया। उसे छड़ी कैसे लेते गया? वो भी तो बुढ़ाई हो गया था, लेकिन ऐसे लेकर आया, है ना। कहा कि राजा से कि क्या आपने इतने जीवन में आपने स्वर्ग जाने के लिए क्या क्या किया? आपने कौन सी तैयारी किया स्वर्ग में जाने की? कहा कि मैंने तो ये कितने देखो घर बनवाया, अपने राज्य के लिए ये काम किया, महल बनवाया, सबको बनाया। उसने बोला आप स्वर्ग जाने के लिए क्या किया? कह रहा स्वर्ग जाने कुछ नहीं किया। तो कह रहा है कि इसका मतलब सबसे बड़ा मूर्ख आप हैं। आदर पूर्वक क्या किया? प्रणाम किया, कहा ये लो, ये आपका छड़ी है और आप ही लो। हालेलुया। हालेलुया। आप राजा हो, महाराजा हो, मंत्री हो, कुछ भी हो, जब तक स्वर्ग के लिए आप तैयारी नहीं करोगे, जब तक स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। जब तक स्वर्ग के लिए तैयारी नहीं करोगे, जब तक स्वर्ग में नहीं जाओ पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। आप स्वर्ग जाने के लिए क्या करोगे? आप राजा बनेंगे या वो भिक्षुक के समान बनेंगे? और स्वर्ग जाने के लिए जिंदगी भर क्या किया? भीख मांगा, और उसको पता था कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। परंतु राजा ने क्या किया? बड़े बड़े काम किया, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए कुछ भी नहीं। तो सबसे बड़ा मूर्ख कौन था? हालेलुया। यीशु मसीह भी कह रहे हैं अपना धन इकट्ठा करना है तो स्वर्ग में करो। यहाँ पर राजा महाराजा के लिए जिंदगी जियोगे और जीवन नाश हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है। एक लड़का आया यीशु के पास, नौजवान था, और कहा हे प्रभु मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूँ? तो कह रहा है जो मैंने अभी बताया, व्यभिचार मत करना, चोरी मत करना, हत्या मत करना। यीशु ने कहा ये करो
स्वर्ग जाओगे? कह रहा ये तो मैं बचपन से कह रहा हूँ। तो प्रभु ने उसको बिल्कुल ध्यान से देखा तो कहा अभी भी तेरे अंदर एक कमी है। हालेलुया। क्या कमी था उसके अंदर? वो धन नहीं छोड़ना चाहता था। मैंने सब कुछ कर दूंगा, उपवास कर दूंगा, व्यभिचार छोड़ दूंगा, झूठ बोलना छोड़ दूंगा, लेकिन धन नहीं दूंगा। कहा कि एक काम करो, तो सच में चाहता है कि स्वर्ग जाए, सच में सिद्ध होना चाहता है तो अपना सब कुछ बेच और गरीबों को ले जाएगा बांट और मेरे पीछे हो लो, तुझे अनंत जीवन में धन मिलेगा। कहाँ पर? और बहुत धनी था, उदास हो गया, जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से उल्टे पाव चला गया। प्रभु ने कहा देखा धनवानों को स्वर्ग में जाना कितना कठिन है। तो पतरस ने कहा कि फिर स्वर्ग में कौन जाएगा? हमने तो सब कुछ छोड़ के आपके पीछे हो लिए। तो कह रहा जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ के पीछे हो लिया है उसको 100 गुना यहीं पर आशीष मिलेगा और साथ में स्वर्ग लोक में अनंत जीवन में मिलेगा। हालेलुया। और तुम जो मेरे पीछे हो लिए हो सिंहासन पे बैठ कर क्या करोगे? न्याय करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए क्या है, प्रभु के बातों पे विश्वास। ये मजाक वाली ये सब बात नहीं है जो मैंने बताया। हालेलुया। ये सब पवित्र शास्त्र में से बताया है। हालेलुया। और आपके पास टाइम है तो आप पढ़ लेना। इसका PDF मैं ग्रुप में डाल दूंगा और नहीं तो यूट्यूब पे आप देखते हो ना, देखना है ना, यूट्यूब पे आती है ये सब वीडियो। ये संडे को वीडियो आएगी। ये रिकॉर्डिंग किस लिए करते हैं कि आप देखो। हालेलुया। ये मेहनत तैयार करने में बहुत मेहनत लगता है। आप तो घर में काम करते हो, मैं क्या करता हूँ, काम भी करता हूँ और वचन सोच सोच के लिखता भी हूँ। हालेलुया। फिर 6 दिन में यहाँ पर आपको लेकर बताता हूँ। और ये सब कहाँ से आता है? वचन में से, बाइबल में से। और ये पवित्र आत्मा जो जो बताता है वो बातें को लिख कर आपको क्या करते हैं, ये बात को बताते हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो और यीशु मसीह भी नहीं चाहते हैं कि कोई भी नाश, सबको क्या मिले? स्वर्ग मिले। हालेलुया। स्वर्ग में इतने जगह है कि कोई भर भी नहीं सकता। यहाँ पर तो पृथ्वी के मारे देखो तो कितना महंगी, पहले जमीन कोई पूछता भी नहीं था, आज इतना महंगी हो गई है। 30 लाख दो, 25 लाख दो, तब मिलेगी 50 गज की प्लॉट। हालेलुया। वहाँ पर चाहो तो अपने से बना भी सकते हैं स्वर्ग में, लेकिन परमेश्वर बने बनाई देगा, लेकिन आप बना भी सकते हो। उतना जमीन है ना, कोई पूछेगा नहीं। हालेलुया। तो इसलिए स्वर्ग में जाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को सोचना है। क्या आप तैयार हैं? क्या यीशु मसीह आज आ जाएगा तो आप चल जाएंगे स्वर्ग में? आपको तैयार रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपना सब कुछ बेच के और क्या करो, गरीबों को बांट दो। वो उस नौजवान के लिए था, परंतु आज के डेट में क्या करना है, अपने जीवन पवित्र करोगे। जीवन ऐसे जियो कि आज ही यीशु मसीह आ जाए तो आपको अपने साथ लेके जाए। योजना ऐसा बनाओ कि मानो 100 साल यीशु मसीह नहीं आएगा, परंतु जीवन ऐसा जियो कि यीशु मसीह आज ही आ जाए तो अपने साथ आपको लेकर ऐसा जीना है जीवन। हालेलुया। तैयारी करो, 100 साल के लिए करो, घर के लिए तैयारी करो, शादी ब्याह के लिए तैयारी करो, परंतु जीवन पवित्र क्या जियो। ठीक है। अपने आंखों को बंद करे, प्रार्थना करे। कोई भी एक जन इस विषय के लिए प्रार्थना करे। प्रभु आप सबको आशीष दे, इस वचन से आशीष दे, और हम जब मरे तो स्वर्ग में जाए, प्रभु आए तो हम स्वर्ग में जाए, हमारे जीवन पवित्र बने, इस बात के लिए प्रार्थना करें। कोई भी प्रार्थना करे।